हेलो बच्चों, कैसे हो आप? प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का जो पाठ 15 है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, तो इस पाठ का हम सारांश जानेंगे। तो जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों, तर्क यानी कि विचार शब्द में कु उपसर्ग लगा है। बुरे विचार जो रखते हैं उसका किस तरह से इस पाठ में विरोध किया गया है, खंडन होता है बच्चों, विरोध। और इसके लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इनका जन्म 5 मई सन 1864 ईस्वी को हुआ और इनका जन्म स्थान दौलतपुर रायबरेली। और इनकी जो मृत्यु है बच्चों, वह हुई 21 दिसंबर सन 1938 ईस्वी और मृत्यु स्थान भी इनका रायबरेली रहा। तो इनका समय हमारे आज़ादी के समय से पहले का समय रहा है। उस समय शायद स्त्रियों को पढ़ाना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। तो बच्चों, अब इसका हम सार जानते हैं पाठ का। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित निबंध का ऐतिहासिक महत्व है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोधी मतों को ध्वस्त किया है। उनके काल में स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना गृह सुख के नाश का कारण माना जाता था। अच्छे अच्छे विद्वान जन भी, जो संस्कृत के ग्रंथ साहित्य और धर्म शास्त्र का विद्वान भी, स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं। तो ये उस समय की बातें हैं बच्चों। 1938 में तो लेखक की मृत्यु भी हो चुकी थी। उससे पहले का जो समय था, उस समय अच्छे अच्छे विद्वान लोग भी स्त्रियों को पढ़ाना अच्छा नहीं मानते थे। उनका विचार था कि अगर स्त्रियों को पढ़ाएंगे तो वह घर के नाश का कारण बनेगी, घर में जो सुख चैन है वह समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे विचार थे उस समय लोगों के। तो ऐसे लोगों का मानना है कि अगर हम स्त्रियों को पढ़ाएंगे, अब आगे पढ़ते हैं कैसे विचार थे। पहला विचार क्या था? पुराने संस्कृत नाटकों में महिलाएं संस्कृत भाषा ना बोलकर प्राकृतिक भाषा, जो कि जन समुदाय की भाषा थी, बोलती थी, अतः वे पुरातन काल से ही गंवार थी। शकुंतला आदि नारियां काम पढ़कर भी अपने पति दुष्यंत को कटु वाक्य कहे। शकुंतला ने जिस भाषा में श्लोक कहा वह जानवरों की भाषा थी। इसमें जो कहा गया है कि प्राचीन समय में जो भाषा का प्रयोग करती थी संस्कृत इत्यादि का, तो उस समय तो आम बोलचाल की भाषा भी संस्कृत या प्राकृत ही रही है। तो उस समय उनके द्वारा इस भाषा का प्रयोग करना, जो लेखक ने यहाँ लिखा है, तो यह सिद्ध करता है कि उस जमाने में भी, प्राचीन समय में भी स्त्रियां पढ़ी लिखी थी। उस जमाने में भी स्त्रियों की शिक्षा को महत्व दिया जाता था। तो अब कहते, स्त्रियों को पढ़ाना उनके घर के सुख के नाश का कारण कैसे बन गया। इसलिए उन्होंने इस तरह के जो कुतर्क देते हैं लोग, तो लेखक ने उनका खंडन किया है, उन विचारों का विरोध किया है जो स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, उनकी शिक्षा को जो बुरा मानते हैं। तो उन लोगों के प्रति उनके विचारों का वो विरोध करते हैं। तो अब आगे चलते हैं बच्चों। लेखक का मानना है कि स्त्रियों का प्राकृत भाषा में बात करना उनके अपढ़ अर्थात अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। भवभूति और कालिदास के समय में कुछ वर्ग ही संस्कृत प्रयोग करता था, अन्य वर्ग जन समुदाय प्राकृत जो भाषा थी उसका ही प्रयोग करते थे। इसका उदाहरण बौद्धों के त्रिपिटक, गाथा, सप्तशती सेतु, बाण महाकाव्य, कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में रचे गए। जिस प्रकार आज के ज़माने में हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषा जन समुदाय की भाषा है, नाट्य शास्त्र के एक सीमित वर्ग द्वारा बनाया गया था, उसी वर्ग में संस्कृत और प्राकृत में विभेद
किया। तो इनका कहना है कि उस समय भी संस्कृत सभी नहीं बोलते थे। पुराने समय में भी कुछ लोग ही संस्कृत जानते थे। आम बोलचाल की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। तो कहते प्राकृत भाषा में वाद विवाद करना या संस्कृत भाषा में वाद विवाद करना, स्त्रियों के जो उदाहरण दिए गए हैं, तो उससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन समय में भी स्त्रियां पढ़ी लिखी थी, तभी उनको संस्कृत या प्राकृत भाषा बोलनी आती थी, तभी वह संस्कृत और प्राकृत भाषा में वाद विवाद कर पाई। तो यहाँ पर लेखक का इस पाठ के माध्यम से जो बताना है वह यही है कि जो लोग स्त्रियों की शिक्षा का विरोध करते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। स्त्रियां अगर पढ़ी लिखी होगी तभी घर में सुख चैन आएगा। तो ऐसे लेखक के विचार हैं, इस तरह के विचार वो स्त्रियों की शिक्षा के प्रति रख रहे हैं। अब आगे है बच्चों, प्राचीन समय में स्त्रियों वर्ग के पठन पाठन के लिए कोई नियमित विद्यालय या विश्वविद्यालय ना था। पुराणों में विमानों जहाज़ों का वर्णन है, लेकिन आज उसका कोई प्रमाण नहीं है। बहुत सारी विदुषी स्त्रियां, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी है, जिनमें शीला, विद्या, बौद्ध ग्रंथ, त्रिपिटक, केथेरी गाथा आदि का नाम आता है, अपने विद्वता से सारे समाज को लाभान्वित किया। अत्रि की पत्नी, मंडान मिश्र की पत्नी, गार्गी आदि अपने पांडित्य से सभी को उन्होंने हरा दिया था। अतः हमें स्त्रियों को पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो स्त्रियों के नाम दिए गए हैं, जो भिन्न भिन्न धर्मों की ज्ञाता है, भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथों का उन्होंने पढ़ा है और उनका ज्ञान है उन्हें, और फिर वह अपनी विद्वता का प्रदर्शन करती है, और साथ में उन लोगों के साथ जो पढ़े लिखे विद्वान है अपने पांडित्य का वहाँ वो प्रदर्शन कर रही है, उनसे वाद विवाद कर रही है, उनका मुकाबला कर रही है। तो ये जो उदाहरण दिए हैं उन्होंने भिन्न भिन्न स्त्रियों के, अलग अलग धर्मों से संबंध रखने वाली, तो ये इसलिए दिए हैं लेखक ने कि प्राचीन समय में भी शिक्षा के प्रति लोग, स्त्रियों की शिक्षा के प्रति लोग जागरूक थे और स्त्रियों की शिक्षा के लिए वह हर तरह से सहयोग देते थे, ऐसा लेखक का मानना है। लेकिन कहते अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें स्त्रियों की शिक्षा के प्रति कहते पूरा योगदान देना चाहिए, उनकी पढ़ाई का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा लेखक का तात्पर्य है, वह स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन कर रहे हैं। लेखक कहता है कि भले ही प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझी गई हो, किंतु आज इसकी आवश्यकता है। भागवत पुराण में रुक्मणी जी द्वारा लिखित पत्र उनके पांडित्य का सूचक था, अतः आज हमें उसकी महत्ता समझनी चाहिए। तो धार्मिक ग्रंथों की भी वो बात कर रहे हैं कि उसमें भी ऐसा कोई जिक्र आया है कि जिसमें रुक्मणी ने पत्र लिखा है, तो उससे भी यह साबित करना चाहते हैं, एक तरह से प्रमाण देना चाहते हैं लेखक कि उस समय भी स्त्रियां पढ़ी लिखी थी, तभी कहते रुक्मणी पत्र लिख पाई। अगर वह अनपढ़ होती तो शायद वह पत्र ना लिख पाती और उसका हवाला भागवत पुराण में ना मिलता, ऐसा लेखक का मानना है। तो हर तरह से लेखक जो ये उदाहरण दे रहे हैं, चाहे किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई कोई बात है, तो वह इसलिए दे रहे हैं ताकि लोगों के जो विचार है उसमें बदलाव आए। किस तरह का बदलाव आए कि वह स्त्रियों को पढ़ाने के लिए अपना भरपूर सहयोग दे और वह महिलाओं की पढ़ाई में बाधक ना बने। तो इसलिए लेखक ने इस तरह के विचार यहाँ पर रखे हैं कि स्त्रियों को अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए, उनका ये मानना है। लेखक का मानना है कि यदि स्त्रियों को पढ़ने से अनर्थ होता तो पुरुषों को पढ़ाने से जो वे बम के गोले फेंकते हैं, नर हत्या, डाका, चोरी, घूस लेना मतलब रिश्वत लेना आदि अपराध करते हैं, तो उन्हें भी नहीं पढ़ाना चाहिए। शकुंतला और सीता ने जो भी कटु वाक्य कहे वो उनके दुख का परिणाम था, अल्पज्ञता का नहीं। अब इसमें देखो जो उदाहरण दिए हैं कि अगर
पढ़ाने से विनाश होता है। तो कहते पुरुष भी तो अनर्थ करते हैं, बुरे काम उनसे भी तो होते हैं, अपराध उनसे भी तो होते हैं। अब अगर ये पढ़ाई लिखाई का ही सब प्रभाव है तब तो पुरुषों को भी नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। ऐसा नहीं है कहते चोरी डाका डकैती नरहत्या ये पढ़े लिखे भी कर सकते हैं, अनपढ़ भी कर सकते हैं, ये दोनों से हो सकते हैं। कहते इन्होंने जो शकुंतला और सीता का उदाहरण दिया है कि उन्होंने जो कड़वे वाक्य कहे थे तो वो कहते उनकी अल्पज्ञता यानी कि अधूरे ज्ञान का परिणाम नहीं था, अपितु वह उनके दुख का परिणाम था, इसलिए उन्होंने वह कड़वे वचन कहे थे, ऐसा लेखक का मानना है। तो बच्चों कुल मिलाकर उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के प्रति हर व्यक्ति को अपना सहयोग देना चाहिए, ऐसा कहने की उन्होंने बात यहाँ पर कही है। अतः पढ़ने लिखने में कोई बुराई नहीं है। अंत में निष्कर्ष निकालते हैं लेखक, अनर्थ दुराचार व्यक्ति के स्वयं के गुण है, शिक्षा के परिणाम नहीं। स्त्रियों को साक्षर करने से यानी कि पढ़ा लिखा बनाने से देश और समाज का भला होगा। स्त्री शिक्षा पर बहस होनी चाहिए, शिक्षा प्रणाली का संशोधन होना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में स्त्री शिक्षा पर रोक नहीं लगानी चाहिए क्योंकि वह अनर्थ करे। उन्होंने बुरा माना है, इसे अच्छी बात नहीं है। लेकिन बच्चों आज के समय में तो ऐसा नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस तरह के नारे हम अक्सर सुनते रहते हैं। तो आजकल तो बेटियों की पढ़ाई के लिए आपको पता होगा कि आजकल तो बच्चों की जो 14 साल तक की पढ़ाई है वह आवश्यक मानी गई है, तो उन्हें पढ़ना ही है, चाहे कोई लड़का है या लड़की है। लड़कियों की पढ़ाई के लिए तो सरकार द्वारा भी और आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शायद महिलाओं की पढ़ाई को लेकर किसी तरह के कुतर्क रखता हो, बुरे विचार रखता हो। तो ये तो लेखक के उस जमाने की बात है जिस जमाने से उनका संबंध रहा है, क्योंकि हमने उनके जीवन परिचय में ये पढ़ लिया कि 1938 में तो उनका निधन भी हो जाता है। भारत की आज़ादी को भी वह नहीं देख पाए। आज़ादी के बाद तो हमारे देश में कितने परिवर्तन आए हैं, कितनी महिलाएं जो है अच्छे अच्छे स्थानों पर रही है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सभी ऊंचे ऊंचे ओहदे पर भी महिलाओं ने अपना स्थान बनाया है। तो हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। बच्चों अब हम कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं जो इस पाठ में आए हैं। धर्म तत्व होता है बच्चों धर्म का सार, दलीलें होता है तर्क, सुमार्गगामी होता है अच्छी राह पर चलने वाला, इसका उल्टा हो जाएगा कुमार्गगामी। कुतर्क होता है अनुचित तर्क, प्राकृत प्राचीन काल की भाषा, कुमार्गगामी बुरी राह पर चलने वाले, वेदांतवादिनी वेदांत दर्शन पर बोलने वाली, दर्शक ग्रंथ जानकारी देने वाली पुस्तकें, प्रगल्भ प्रगल्भ होता है बच्चों प्रतिभावान। तो ये जरूर ये शब्द आपके पाठ में जरूर कहीं ना कहीं आए हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना है, इनके अर्थ समझने हैं। हमने तो अभी पाठ का सारांश रूप पढ़ा है, सार रूप में इसे जाना है। तो बच्चों जब आप इस पाठ को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक से तो उसमें जरूर ये शब्द आएंगे। अब आगे है विज्ञ। विज्ञ होता है समझदार, खंडन किसी बात को तर्कपूर्ण ढंग से गलत कहना। तो खंडन हमारे पाठ के साथ ही आया है, विरोध करना भी हमने बताया था इसका। नामोल्लेख नाम का उल्लेख करना, ब्रह्मवादी वेद पढ़ने पढ़ाने वाला, कालकूट होता है बच्चों विष, पीयूष होता है सुधा, अल्पज्ञ थोड़ा जानने वाला, सर्वज्ञ आए तो सब कुछ जानने वाला, विज्ञ देखो शुरू में है तो समझदार। तो बच्चों ये भी कहीं ना कहीं आपकी पाठ में ये कठिन शब्द आए हैं, तो इनको भी आपने अच्छे से समझना है ताकि पाठ आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इनको आपने अपनी कॉपियों में भी लिखना है, कठिन शब्दों के जो अर्थ हैं। आगे है अल्पज्ञ देखो थोड़ा जानने वाला, नीतिज्ञ नीति जानने वाला,
अपकार अहित, अपकार का उल्टा आ जाता है उपकार भलाई, हित जिसे हम कहेंगे। व्यभिचार दुराचार यानी कि बुरा आचरण। ग्रह ग्रस्त पाप ग्रह से प्रभावित। परित्यक्त छोड़ा हुआ। कलंक आरोपण दश दोष मढ़ना। दुर्वाक्य निंदा करने वाला वाक्य जिसे हम कटु वाक्य भी कह सकते हैं। बात व्यथित बातों से दुखी होने वाले। व्यथा व्यथित व्यथा होता है दुखी होना, बात व्यथित हो गया बातों से दुखी होने वाले। व्यथा शब्द में इत प्रत्यय इन्होंने लगा दिया तो व्यथित बन गया। तो ये भी बच्चों आपके कठिन शब्द आ गए। इसमें काफ़ी कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ आपको अच्छे से समझ लेने हैं, क्योंकि अगर कठिन शब्दों के अर्थ आपको समझ नहीं आएंगे तो पाठ को आप अच्छे से विस्तृत रूप में समझ नहीं सकते हैं। तो आपने इनको ज़रूर पढ़ना है और मन में इनको अच्छे से बिठाना है। तो अब अगले कठिन शब्द हम लेते हैं। गंवार आया था इसमें असभ्य, तथापि, फिर भी, बलिहारी, न्यौछावर, धर्मावलंबी, धर्म पर निर्भर, गई बीती, बदतर, संशोधन, सुधार, मिथ्या, झूठ, 16 आने पूर्णतः, जैसे हम कहावत भी करते हैं कि यह बात 16 आने सही है। 16 आने मतलब पूरी तरह से। संदीप संद्वीपांतर एक से दूसरे द्वीप जाना। छक्के छुड़ाना मुहावरा ही आप सभी को पता है, हरा देना। तो मुहावरे भी इसमें आए हैं। जब इसमें पांडित्य का प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का वर्णन आया है उस समय वहाँ ये मुहावरा आया है कि उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे। यानी कि जब विद्वता के पांडित्य का प्रदर्शन हुआ था, वाद विवाद हुआ था, तो उसमें महिलाओं ने बड़े बड़े जो विद्वान हैं पुरुष उनको उनके छक्के छुड़ा दिए थे, अर्थात उनको हरा दिया था। वहाँ ये प्रसंग आता है। तो बच्चों आपको ये पाठ का सारांश सुनकर पाठ अवश्य समझ आया होगा। तो आपने इसको अच्छे से फिर से समझना है।